नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। दोस्तों, कहने को तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन सियासी लिहाज से ये नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की कहानी की शुरुआत माने जा रहे हैं। इन नतीजों के जरिए इस कहानी के दो सबसे प्रमुख पात्र इंडिया गठबंधन और एनडीए को जनता अपने विश्वास के पैमाने पर कहां रखती, इसकी तस्वीर इन चुनाव से जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजों ने साफ कर दिए थोड़ी थोड़ी। इस साफ तस्वीर में सबसे पहले नजर आता है उत्तर प्रदेश का घोसी विधानसभा क्षेत्र। यहाँ भाजपा को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है, शायद उसे भी इस बात का यकीन नहीं होगा कि इस तरह से हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में दोहराकर इतिहास रच दिया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कमाल होगा। इसके बाद जब मऊ जिले के घोसी उपचुनाव की बारी आई, तब भाजपा ने जनता को इतने वादे परोसे कि आसानी से गिने भी ना जा सके। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उस नेता को बनाया जिसे वो समाजवादी पार्टी से तोड़कर ले आए थे, यानी कि दारा सिंह चौहान को। फिर कुछ दिन पहले भाजपा खत्म कर देने की कसम खाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी जाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए और इस बार सपा को साफ कर देने की कसम खाने लगे कि सपा का सफाया करके रहेंगे। इसके अलावा बहुत से दाव पेच लगाने के बाद भी जनता ने भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को चुन लिया। सुधाकर सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 वोट से हरा दिया। दोस्तों, इस चुनाव में भाजपा की हार के कई फैक्टर हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है, जैसे जनता को अब समझ आ रहा है कि नेता जनता के विकास की बजाय खुद का फायदा देख रहे हैं और जिस पार्टी का जोर चलता है वो उसी के संग चल लेते हैं। और इसके अलावा खामियाजा जो है ओम प्रकाश राजभर को इसका भुगतना पड़ा। वो गांव-गांव से भगाए जाने लगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। उन्हीं के समाज के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं करने का एक ठप्पा लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान, जिन्होंने इतना झटपट दलबदल किया कि उसके समर्थकों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो कब किस पाले से किस पाले में चले गए और जब पता चला तब तक नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन सब के उलट सपा के जीतने वाले प्रत्याशी सुधाकर सिंह लोकल घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही वहीं से निवासी आते हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख ये कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां, जैसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा ही नहीं किया, वामपंथियों ने भी समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। अपना दल, कमेरावादी जैसी छोटी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार कर रही थी। यानी एक तरह से इंडिया गठबंधन की एकता भी इस सीट पर खूब दिखाई दी और नतीजा ये रहा कि एनडीए को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा, यानी कि सारी पार्टी एक होकर समर्थन कर रही थी सपा को। इसके अलावा 5 सितंबर को केरल की पथुपल्ली विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुए। इस सीट पर जब काउंटिंग हुई तब कांग्रेस प्रत्याशी चांडी ओमान ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ली। उन्होंने सीपीएम के जेक्सी थॉमसन को 37,719 वोटों से हरा दिया। यानी कुल मिलाकर इन 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए के बीच पहले मुकाबले के तौर पर देखा जा रहे थे, जिसमें फिलहाल इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर दिखाई पड़ने लगा है। कांग्रेस ने जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर भाजपा और उसकी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका दिया, जो कहीं ना कहीं किसी बड़े खेल की तरफ इशारा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने भाजपा से उसी की सीट छीनकर राज्य में आने वाले चुनाव को लेकर एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव बहुत खास होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भारतीय जनता पार्टी की इतनी तगड़ी हार को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 2024 को लेकर आपके जहन में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ दी कंटाप पर।